नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी तंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड या फिर आईफोन, हमें कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। देखिए एक चीज़ है, अगर आप अपने लिए अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए अगर एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आईफोन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि भाई साहब दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आईफोन यूज करते हैं और एक जो आईफोन यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर आईफोन यूज करने की सपना देखते हैं। तो अगर आपको स्टेटस मेंटेन करना है तो आप आईफोन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में एक के अपने परफेक्ट नीड के हिसाब से फ़ोन चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा कि आपको क्यों आईफोन लेना चाहिए और क्यों आपको एंड्रॉयड लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क टाइप या फिर नीड की या फिर आपके जॉब क्राइटेरिया की, आप किस प्रकार के जॉब में हैं या आपका जो डे टू डे लाइफ में यूजेस किस प्रकार का है, उस हिसाब से अगर हम बात करें। देखिए अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, चाहे वो अपने डे टू डे वर्क के लिए या फिर आपका जो नीड है जॉब जो है उसके हिसाब से, अगर आपको बहुत सारे अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं या फिर आपको बहुत सारे फाइल शेयर करने रहते हैं, जैसे कि छोटे मोटे फाइल हो तो ब्लूटूथ से आप शेयर कर सकते हैं या फिर बड़े फाइल को आप अलग अलग ऐप के थ्रू जो है आप शेयर करना चाहते हैं। तीसरी, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा, अगर आपका वर्क आउटसाइड ऑफ होम है, यानी कि अगर आप घर से बाहर काम करते हैं या फिर सन से एक्सपोजर आपका ज़्यादा रहता है या फिर आप गर्म जगह पे काम करते हैं, तो इन चारों क्राइटेरिया में आपके लिए आईफोन बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे एंड्रॉयड के साथ में जा सकते हैं। तो ये चार चीज़ याद रखिए। पहला, आपको अगर मल्टीपल ऐप डाउनलोड करना है, ज़्यादा फाइल शेयर करना है और कॉल रिकॉर्डिंग, अगर कॉल रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फिर आईफोन के साथ में जाना आपके लिए सही नहीं होगा। आप आईफोन में कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और गर्म, देखिए गर्मी और आईफोन का क्या रिश्ता है मैं आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। तो ये चार चीज़ें याद रखिए। तो पहला हो गया आपका नीड या वर्क के हिसाब से आप अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई आप ये चीज़ें आपको ज़रूरत है तो आप एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कस्टमाइजेशन। देखिए अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन में अलग अलग प्रकार के थीम को यूज करें, अलग अलग लॉन्चर यूज करें या फिर ऐप आइकॉन को आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारा अगर कस्टमाइजेशन आप अगर अपने फ़ोन में करना चाहते हैं या फिर किसी आउटसोर्स से आप एपीके डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर ये चीज़ आप करना चाहते हैं तो आईफोन में भाई साहब आप भूल जाइए। आईफोन में आप किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कस्टमाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपको अच्छा लगता है तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ ही जाना चाहिए। तीसरा बात करते हैं सिक्योरिटी। देखिए अगर आपके लिए सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप आंख बंद करके आईफोन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि आईफोन सबसे सिक्योर होता है। एंड्रॉयड ऐसा नहीं है कि एकदम सिक्योर नहीं होता है, लेकिन हाँ आईफोन की अपेक्षा एंड्रॉयड जो होता है ओपन सोर्स पे काम करता है। तो एंड्रॉयड में थर्ड पार्टी की एंट्री या फिर हैकर्स की एंट्री जो होती है इजिली हो सकती है, बट उस हिसाब से आईफोन आपका ज़्यादा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी आपकी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप आईफोन के साथ में जा सकते हैं। और ऐसा है कि अगर आपको एंड्रॉयड में भी सिक्योरिटी चाहिए तो आप जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं सैमसंग के, जिसमें कि नॉक्स सिक्योरिटी होता है, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं या फिर पिक्सल फोन्स की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ पे इन दोनों फोन्स की सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, जो कि हम बात करें बजट या मिड रेंज जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उससे इन लोगों की सिक्योरिटी अच्छी होती है। तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो है वॉइस असिस्टेंट। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आप ओके गूगल और हे सीरी में से, यानी कि सीरी और जो गूगल असिस्टेंट है इसमें से किसको चूज करना चाहते हैं, तो भाई मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेशन रहेगा और वो है जो गूगल का वॉइस असिस्टेंट है उसके लिए। क्योंकि देखिए वो उसके पास में जो गूगल का असिस्टेंट है उसके पास में सीरी की अपेक्षा बहुत अधिक डेटा है और उससे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। इवन कि ऐप ओपन कर सकते हैं, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं। आपको लोकल लैंग्वेजेस का बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। आप ओके गूगल में जो है आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ आप सीरी में नहीं कर सकते हैं। सीरी में आप लिमिटेड ही वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्लस डेटा उतना उसके सीरी के पास में अवेलेबल नहीं रहता है। और तीसरी चीज़ है कि उसमें भाई आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में ही कमांड दे सकते हैं। तो ये हो गया वॉइस असिस्टेंट के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि सीरी या फिर
जो वॉइस असिस्टेंट गूगल का होता है आप उसके साथ में जाना चाहिए। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो है इकोसिस्टम। देखिए, अगर आप एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप iOS का इकोसिस्टम बना सकते हैं। 200% रिकमेंडेशन हमारे तरफ से है, क्योंकि देखिए आईफोन का जो iOS का जो इकोसिस्टम होता है वो एक दूसरे के साथ में इतने अच्छे से मर्ज हो जाते हैं और इतने फ्लोलेसली काम करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस शब्द में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको इकोसिस्टम बनाना है तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन आपको रहेगा iOS का इकोसिस्टम बनाइए, आप एंड्रॉयड का इकोसिस्टम मत बनाइए। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो है क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो देखिए क्लाउड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो आप क्लाउड स्टोरेज में जब गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ में आपको 15 GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि इतना एनफ है कि आप बहुत सारे चीज़ों को आप वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप बैकअप वहाँ पे कर सकते हैं, कुछ फोटोज कर सकते हैं बैकअप, कुछ वीडियोज आप बैकअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बैकअप कर सकते हैं। तो 15 GB सफिशियंट है आपके डे टू डे लाइफ के बैकअप को रखने के लिए। बट वहीं बात करते हैं iOS पे, तो iOS में सिर्फ आपको 5 GB का बैकअप मिलता है। तो वो नाम के लिए 5 GB रहता है, एक्चुअल में आपको 4 GB के आसपास में मिलता है। उसमें आप छोटे मोटे बैकअप्स ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बैकअप आप चाहें कि आप कुछ फोटोज़ का बैकअप ले लें या फिर कुछ वीडियोज़ का बैकअप ले लें, साथ में आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप ले लें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें लेना। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप एडिशनल क्लाउड स्टोरेज खरीदना भी चाहते हैं तो गूगल का थोड़ा सस्ता पड़ता है, वही जो होता है iOS का iCloud जो होता है थोड़ा महंगा पड़ता है। तो चलिए लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऐप परचेज। देखिए, अगर आपकी नीड ऐसी है कि आप अलग अलग ऐप को परचेज करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से, तो आपके लिए 100% रिकमेंडेशन मेरे तरफ से रहेगा आप एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड में आप जो होता है ऐप परचेज इजीली कर सकते हैं। आईफोन में आपको ऐप परचेज करने के लिए आपका जो कार्ड होता है, वो चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको ऑन करवाना पड़ेगा बैंक से जाकर। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कराने के बाद में बहुत सारे फर्जी काम होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप अगर चाहे कि आपके पास में एक ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उससे इजीली आप पेमेंट करके कोई ऐप परचेज कर ले, तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर बैंक में जाके आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको ऑन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके ऐप परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं और ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईफोन लेना चाहिए या फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।